दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे खराब सोल्डिंग आयरन को फेंको मत, मात्र 20 रुपया खर्चा करके फिर से इसे नया बना लो। इसमें कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा खराब होता है उसे चेक करना भी आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले चलिए इस सोल्डिंग आयरन को एसी 220 वोल्ट की सप्लाई देकर इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एसी 220 वोल्ट का बोर्ड ले लिए, यहाँ पे इंडिकेटर शो कर रहा है। चलिए इसको यहाँ बोर्ड में लगा लेते हैं। बोर्ड में लगाने के बाद में अब यहाँ पे देख सकते हो ये गर्म होना चालू हो गया। अगर ये ठीक रहता तो थोड़ा देर में ही गर्म हो जाता। अभी देख सकते हो इसको हाथ से पकड़े हुए थोड़ा सा भी गर्म नहीं हो रहा है। करीब ये 1 मिनट से कम ही में पूरा हीट हो जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा भी हीट नहीं हुआ। अभी देख सकते हो यहाँ पूरा हाथ से इसको हम पकड़ रहे हैं, फिर भी ये हीट नहीं हो रहा है और इसको बोर्ड में भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो अगर इस प्रकार आपका भी सोल्डिंग आयरन खराब हो जाए तो इसको आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। कौन सा इसमें का पार्ट सबसे ज्यादा खराब होता है इसे चेक करना भी आपको हम सिखाएंगे। तो इसको करीब 30-40 सेकेंड हो गया, फिर भी यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट में हम इसको लगाकर आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट में थोड़ा सा भी मेल्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हो पेस्ट थोड़ा सा भी मेल्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये सोल्डिंग आयरन खराब हो गया, ये थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम सोल्डिंग आयरन में आ जाए तो कैसे ठीक करना है, चलिए इसको बोर्ड से निकाल लेते हैं। और इसको चेक करने के लिए सबसे पहले देखिएगा कहीं से वायर वगैरह तो टूटा हुआ नहीं है। अगर वायर कहीं से भी टूटा हुआ कटा हुआ नहीं है तो आपको यहाँ से खोलना है। देखिएगा यहाँ पे 3 स्क्रू आपको देखने को मिलेगा, या हो सकता है कोई सोल्डिंग आयरन में स्क्रू भी नहीं रहता है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 3 गो स्क्रू है। तो इसको खोल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से फटाफट हम यहाँ से तीनों स्क्रू को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्क्रू को हमने ओपन कर दिया, खोल लिया। उसके बाद में ये आगे का भाग जो यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है, ये पूरा येलो कलर है। येलो और ब्लैक को दोनों को अलग यहाँ से करना है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचिएगा ना तो ये अंदर से निकल जाएगा। उसके बाद इस वायर को थोड़ा सा अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ जैसे हटाइएगा ना, ये वायर पूरा तरफ बाहर यहाँ पे निकल आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक वायर छोड़ा हुआ है, तो ये वायर छोड़ा हुआ नहीं है, ये अर्थिंग का जोड़ा हुआ रहता है इसमें, लेकिन इसमें कनेक्शन नहीं किए हुए। 2 ही तार इसमें मेन होता है, एक न्यूट्रल का और दूसरा लाइन का। तो यहाँ पे वायर देख लीजिएगा, कोई वायर छोड़ा हुआ तो नहीं है। इसके बीच में एक डायोड भी लगा हुआ रहता है, इस डायोड को भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें से भी वायर नहीं छोड़ा हुआ है, बिल्कुल ओके है। अब इस एलिमेंट को चेक करना है। ये जो है ना एलिमेंट है, एलिमेंट को यहाँ से चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर लेना है। अपना जो भी मल्टीमीटर हो वो मल्टीमीटर लीजिएगा और बजर मोड पर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से चलिए बजर मोड पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं और इस मल्टीमीटर को यहाँ पे रख दे रहे हैं। अभी देखिएगा 100 कर है, शायद यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि 2 मेन इसमें लेग होता है, एक पहला लेग और एक दूसरा लेग। एक लेग में डायोड जोड़ा हुआ रहता है और दूसरा लेग इसी तरह रहता है जो डायरेक्ट वायर इस पे जोड़ा हुआ रहता है। और ये तीसरा लेग कोई काम का नहीं रहता है। ये जो वायर है ना इसमें जोड़ा हुआ रहता है, ये अर्थिंग का रहता है, बॉडी के साथ में अर्थ रहता है। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट करके और इस दोनों पॉइंट पे जो दोनों मेन है ना उस पे इस मल्टीमीटर की प्रोब को लगाना है। तो इसमें रीडिंग बताना चाहिए, बीप नहीं आए वो कोई बात नहीं है। तो यहाँ से दोनों प्रोब को टच करके देखेंगे तो इसमें बीप की आवाज आ रही है, लेकिन इस पे कंटिन्यूटी मिल रहा है तो कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। इस मल्टीमीटर को प्रोब को पलट कर भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी पलट कर भी देख लिए तो भी रीडिंग नहीं मिल रही है। शायद यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे टच कर रहे हैं फिर भी यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं मिल रही। इस तरह आप 1-2 बार जरूर चेक कर लीजिएगा। देख सकते हो, तो इसका मतलब कि यहाँ तक 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये वायर ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है ये एलिमेंट में ही प्रॉब्लम है। अब इस प्रकार को आपको एक नया एलिमेंट ले लेना है। लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, मात्र 20 रुपया में मार्केट के अंदर मिल जाती है। जैसे यहाँ पे हमने खरीद कर मार्केट से लाए हैं, लोकल मार्केट में यहाँ पे 20 रुपया में मिल गया। ये 25 वाट की सोल्डिंग आयरन है, पहले आपको हम बताना भूल ही गए, उसके लिए सॉरी। तो 25 वाट की सोल्डिंग आयरन है, तो आप मार्केट में जाइएगा ना तो यहाँ पे 25 वाट की सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट मांगिएगा, आपको मिल जाएगा। 220 वोल्ट 25 वाट यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार की एलिमेंट लीजिएगा और इसके अंदर देखिएगा तो आपको एक ही एलिमेंट देखने को मिलेगा। एक डिब्बा में एक ही एलिमेंट रहता है। तो इसमें भी आपको यहाँ पे 3 लेग देखने को मिलेगा। इसमें भी डायोड यहाँ पे जोड़ा हुआ रहता है, एक स्लिप लगाया हुआ रहता है और ये तीसरा लेग अर्थ का रहता है। तो चाहे तो आप अर्थ लगा सकते हो और ना इसको छोड़ भी सकते हो।
अब इस दोनों जो मेन पॉइंट है इस पे मल्टीमीटर से आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे टच किए तो मल्टीमीटर में देख सकते हो यहाँ पे कुछ रीडिंग मिल रहा है। इस दोनों तरफ से भी पलट कर देखिएगा ना तो इसमें रीडिंग मिलेगा। बीप की आवाज तो नहीं आएगा लेकिन रीडिंग मिलेगा। तो नया वाला एलिमेंट बिल्कुल ओके है। तब आपको क्या करना है कि यहाँ से जो सोल्डिंग है ना इस सोल्डिंग को हटा देना है। जो वायर यहाँ पे सोल्डिंग किया हुआ है ना तो यहाँ से इसको सोल्डिंग को हटा लीजिएगा। उसके बाद में फिर दूसरे लेग पे जो सोल्डिंग किया हुआ है वायर इसको भी यहाँ से हटा लीजिएगा। देखिएगा यहाँ से हटा लिए। इस स्लिप को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। इसमें भी डायोड लगा हुआ है। चलिए फिर भी एक बार और चेक करके हम इस तरह दिखा दे कि शायद अभी ठीक होगा। तो यहाँ पे दूसरे बार भी हम चेक किए फिर भी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। देख सकते हो ये पूरा आप गारंटी हो गया कि ये एलिमेंट ही खराब है। अब नए वाला एलिमेंट को इसमें फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए इस तरह आप इस स्लिप को आगे बढ़ा दीजिएगा डायोड की तरफ पे। और यहाँ पे देखिएगा ये छोटा वाला तार है तो इस डायोड पे यहाँ पे सोल्डिंग होगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मोड़ कर सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि ये मजबूत हो जाए। इस तरह मोड़ देंगे। अब यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। और दूसरे वाला लेग पे देखिएगा यहाँ पे कोई भी स्लिप नहीं लगाया हुआ है तो इसमें भी स्लिप है। ये स्लिप उसमें से हम निकाले हैं तो इस पे सोल्डिंग करना है। तो अभी इसको डायरेक्ट आप सोल्डिंग कीजिएगा ना तो सोल्डिंग नहीं होगा। तो इस पे सोल्डिंग करने से पहले आप एक ब्लेड लीजिएगा। ब्लेड से थोड़ा सा इसको क्लीन कर दीजिएगा। क्लीन कर दीजिएगा ना तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इस पे सोल्डिंग जल्दी पकड़ लेगा। इस तरह क्लीन आप करना नहीं भूलिएगा, नहीं तो इस तरह आप सोल्डिंग जल्दी कीजिएगा ना तो सोल्डिंग जल्दी नहीं होगा। उसके बाद में पेस्ट लीजिएगा जो फ्लक्स अपना है वो लीजिएगा और इस पे लगा दीजिएगा। इस तरह लगा दीजिएगा और पहले इस पे सोल्डर चढ़ाइएगा। डायरेक्ट सोल्डिंग कीजिएगा तो सोल्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सोल्डर ले लिए और सोल्डर को लेकर अभी मल्टीमीटर को हटा देते हैं और पहले यहाँ पे सोल्डर चढ़ा लेते हैं इस लेग पे, तभी सोल्डिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे सोल्डिंग चढ़ा लिए। उसके बाद में अब ये दूसरे वाला वायर को फिर इसके जगह पर सोल्डिंग कर लेना है। यहाँ पे जिस तरह सोल्डिंग था उसमें ना उसी तरह सेम तरीका से यहाँ पे सोल्डिंग आप लगा दीजिएगा इस प्रकार। तो दूसरे वायर का यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, शायद यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो। उसके बाद में ये स्लिप को जरूर लगा दीजिएगा, नहीं तो इधर उधर टच होगा तो फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब ये पहले वाला वायर को अभी इसी तरह ज्वाइन किए हैं तो इस पे सोल्डिंग नहीं की है तो इस पे फ्लक्स को लगा दीजिएगा पेस्ट को और इस पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे सोल्डर वायर लेकर सोल्डिंग कर दीजिएगा। इसको साफ भी नहीं कीजिएगा तो भी यहाँ पे सोल्डिंग हो जाता है, क्योंकि डायोड का जो लेग होता है ना बिल्कुल क्लीन होता है। इस तरह आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। दूसरा आपको इसमें कनेक्शन नहीं करना है। इसमें एलईडी तो नहीं दिया हुआ रहता है जो इतना येलो कलर का सोल्डिंग आयरन आता है। ये एक ब्रांडेड कंपनी है, देख सकते हो सिरॉन कंपनी का है। हम ज्यादातर सोल्डिंग आयरन सिरॉन कंपनी का ही यूज करते हैं, अच्छा खासा चलता है। लोकल तो ज्यादा टिकाऊ नहीं रहता है। इतना आपको कनेक्शन कर लेना है। उसके बाद में जिस तरह था उस तरह फिट कर लेना है। इसको आराम से इस तरह वायर को मोड़कर और पीछे से इस तरह खींचिएगा और आगे वाला जो एलिमेंट है ना इसको थोड़ा हल्का हल्का दबाइएगा। दबाने के बाद में इसको यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे दबा देते हैं। उसके बाद जो स्क्रू था स्क्रू को कस लीजिएगा। चलिए हम फटाफट यहाँ से स्क्रू को कस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों स्क्रू को टाइट कर दिए। उसके बाद में चलिए इसको चेक करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो चेक करने से पहले इसका बीट है जो पुराने वाला में अभी लगा हुआ है इसको यहाँ से आराम से इस तरह निकाल लेते हैं और नए वाला एलिमेंट में इसको लगा देते हैं। अब उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे लगे। अब 220 वोल्ट की इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। तो 220 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे चलिए हम इसमें देते हैं। तो इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई दे दिए। अब थोड़ा देर हम यहाँ पे चलिए इंतजार कर लेते हैं, बहुत जल्दी ये हीट होने लगेगा। अभी देख सकते हो कि यहाँ पे हीट हो रही है। अब हाथ से पकड़ रहे हैं तो पकड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो, क्योंकि ये हीट हो गया। थोड़ा सा 2 सेकेंड 4 सेकेंड या 1 मिनट के करीब आप रुकिएगा तो ये हीट हो जाएगा। तो चलिए 1 मिनट के बाद हम फिर आपको मिलते हैं। अब 1 मिनट टाइम समाप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो शायद धुआं निकल रहा है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें से धुआं निकल रहा है, हल्का हल्का निकल रहा है। ज्यादा धुआं आपको निकलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस पर जो फ्लक्स लगा हुआ रहता है ना वही जलता है। अब चलिए यहाँ पे हम अपना फ्लक्स लेते हैं पेस्ट। अब इसमें डायरेक्ट लगाकर यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे लगाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा हीट हो रहा है, पूरा 100% अब हीट हो रहा है। इससे आप यहाँ पे शोल्डर भी यहाँ पे आप मेल्ट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो शोल्डर भी मेल्ट होने लगा।
तो दोस्तों इस प्रकार खराब सोल्डिंग आयरन को मात्र 20 रुपया खर्चा करके फिर से आप नया बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।